आज का हमारा टॉपिक है रिपल फैक्टर। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखो रिपल्स पहले समझ लो रिपल क्या होता है। ये जो हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिलती है डीसी वोल्टेज, इसके अंदर प्योर डीसी होती है इस टाइप की, लेकिन हमें आउटपुट वोल्टेज जो मिलती है इसमें ये जो रिपल्स होती है, जो फ्लक्चुएशंस होती है, इसके अंदर हमें ऐसे कंपोनेंट्स मिलते हैं। अगर प्योर डीसी होता तो ये ऐसे होता, लेकिन ये वाली जो चीज़ है ये ऐसी की होती है। इसलिए जो ऐसे कंपोनेंट्स को मेज़र करने वाला जो फैक्टर होता है उसको बोलते हैं रिपल फैक्टर, और जो ये ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं इनको बोलते हैं रिपल्स। ठीक है, हम पढ़ते हैं डेफिनेशन में क्या लिखा है। द रिपल फैक्टर इज अ मेजर ऑफ द ऐसे कंपोनेंट्स अनडिजायर्ड फ्लक्चुएशंस। अनडिजायर्ड मतलब अनचाहा, जो हमें नहीं चाहिए होता है, ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स में हमें इसके अंदर मिलते हैं। ये इस तरीके से, इनको बोलते हैं रिपल्स। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ऐसे कंपोनेंट्स एंड टू द डीसी कंपोनेंट। ठीक है, मतलब जो गामा होता है रिपल फैक्टर, जिसको हम गामा से डिनोट करते हैं, वो होता है वी ए सी अपॉन में वी डी सी, है ना। इसको हम आगे लिख सकते हैं वी ए सी। देखो वी आर एम एस वैल्यू जो होती है वो होती है वी स्क्वायर ए सी प्लस वी स्क्वायर डी सी, है ना। तो वी आर एम एस वैल्यू होगी, तो वी ए सी की वैल्यू होगी वी स्क्वायर आर एम एस माइनस वी स्क्वायर डी सी। ठीक है, तो वी ए सी इसका रूट हो जाएगा, वी ए सी हो जाएगा इसका रूट। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है हम यहाँ पे वी ए सी की पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसको रखते हैं यहाँ पे, ये वैल्यू पुट करते हैं गामा की, गामा के अंदर वी ए सी वी स्क्वायर आर एम एस माइनस वी डी सी, वी स्क्वायर डी सी का रूट अपॉन में वी डी सी। ठीक है, इसको आगे करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, यहाँ से इधर। अब इस वी डी सी जो है इसको हम वी स्क्वायर डी सी का रूट लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा वी स्क्वायर आर एम एस माइनस वी स्क्वायर डी सी का रूट, ये गामा की वैल्यू। इसको आगे सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या आता है। वी स्क्वायर आर एम एस, इसको इस वी डी सी को हम दोनों के नीचे ले जा सकते हैं ना, क्योंकि ये पूरे का रूट है, अपॉन में वी स्क्वायर डी सी माइनस वी स्क्वायर डी सी अपॉन में वी स्क्वायर डी सी। ठीक है, अब इसका पूरे का रूट, तो इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर आर एम एस अपॉन में वी अपॉन में वी स्क्वायर डी सी माइनस 1 का रूट। ठीक है, इसको पढ़ते हैं क्या लिखा है, पहले इसको गायब कर देते हैं पूरा। ठीक है, देखो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई थी गामा की, रिपल फैक्टर की जो वैल्यू है वो आई है हमारे पास में वी आर एम एस अपॉन वी डी सी का स्क्वायर माइनस 1 का रूट। ठीक है, फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर जो वी आर एम एस की वैल्यू होती है वो होती है वी मैक्सिमम अपॉन में 2, और जो वी डी सी की वैल्यू होती है वो होती है वी मैक्सिमम अपॉन में 5। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या आएगा, वी मैक्सिमम का स्क्वायर वी मैक्सिमम अपॉन 2 का स्क्वायर अपॉन में आएगा वी मैक्सिमम अपॉन पाई का स्क्वायर माइनस 1 इसका पूरे का रूट। ये हो गई हमारे पास गामा की वैल्यू। वी मैक्सिमम का स्क्वायर, ये वी मैक्सिमम का स्क्वायर कट जाएगा, तो ये बचेगा 1/2 का स्क्वायर
अभी जो 1/पाई है वो मल्टीप्लाई में जाएगा तो हो जाएगा पाई स्क्वायर -1 का रूट। तो हमारे पास क्या आया, पाई स्क्वायर अपॉन 4 -1 का रूट, है ना, ये आया हमारे पास। आगे देखते हैं क्या लिखा है। इसके अंदर भी सेम वही सब लिखा है। ये हमारे पास आ गया पाई स्क्वायर बाई 4 का, पाई स्क्वायर बाई 4 -1 का रूट। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ऑलमोस्ट 1.2 है। तो हमारे पास जो हाफ वेव का रिपल फैक्टर होगा वो होगा 1.2। इसी तरीके से फुल वेव का निकालेंगे। फुल वेव के लिए जो VRMS की वैल्यू होती है वो होती है V मैक्सिमम, VRMS की वैल्यू होती है V मैक्सिमम अपॉन √2, और जो VDC की वैल्यू होती है वो 2V मैक्सिमम अपॉन में पाई। तो हम इसको फॉर्मूला में रखेंगे, इनका स्क्वायर -1 इसका रूट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इनटू ये वाला मल्टीप्लाई में जाएगा तो हमारे पास बचेगा पाई स्क्वायर बाय 4 -1 का रूट। तो ये हमारे पास आएगा पाई स्क्वायर बाय 8 -1 इसका रूट, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा ऑलमोस्ट 0.482, ठीक है। एफिशिएंसी पढ़ते हैं, इनकी एफिशिएंसी कितनी आती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ठीक है, एफिशिएंसी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।